हाँ सब लगा दिया ठाड़ भर लगा सामने से ओकर मुड़न नहीं भेल छ चानन के आशीर्वाद हो कोई बात करू मुड़न बाकी है मने हमरा सबके भोज है देखे जाब अपन जे हिंदू संस्कृति परंपरा के लोग छी संतोषी माता के व्रत उद्यापन जे छै से आइ भऽ रहल है। पंडित जी करा रहला है। बहुत लंबा समय तक ई चलल है प्रक्रिया। पूर्णतया तैयारी तो नहीं छल, लेकिन बुच्ची हमर जाइ छथि नवोदय विद्यालय में, फेर एती बाद में तै के चलते जल्दी से ई करऽ पड़ल। ताहि दुआरे जे किछु कमी बेसी छै से माता माफ करथिन और सबके कल्याण करैत हमरो कल्याण करथिन। सबके भऽ गेलै ने। जय माँ माता संतोषी की जय हो। कने कन्या दूगो फूल लग रहा थी थाली में कथा ले रंजीत जी आले जती बच्चा हाथ में रखी हो जावे कथा की फूला से घंटी दाव करना है। बाबू कनिका रहा सब मोबाइल बंद कर दियो तो हमर आवाज तो बंद हो जेतै। आवाज कम कर दो। कम कर दियो कनि। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। इस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा भी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार काम के लिए क्यों कहती है? कितने मज़े से दिन गुजर रही है। माँ कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी तो होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठन भोजन खिलाती। यदि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो तो किसी दिन छिपकर सब अपनी आँखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन वह सच्चाई जानने का निर्णय करके सीजन का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके माँ ने अपने बड़े बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे सब अपने अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने बचे हुए खानों को उसकी थाली में, बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाना हो, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया का कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी देख धर्म में धीर, सुधिमती हमारी विसारियो राखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि परदेश में मैं उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी को उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर और विशाल नगर में पहुंचा। वहाँ उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उस परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत है। सेठ ने उसने तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत नौकरी हुआ। उस लड़के से बहुत खुश हुआ।
कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोग बस कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरे किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेवक से अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया और सारे व्यवसाय का मालिक हुआ लड़का बन गया। उधर बुढ़िया और उस लड़की की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन उसकी जेठानियाँ उससे कुछ न कुछ भला बुला कहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उसके पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकलने वाले चोकर की रोटियाँ खाने को और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी कहती थी कि बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उसे रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उसके पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने लगी। मंदिर में उसने बहुत से स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता का पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता के अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर सब भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सके तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाली व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बात कर पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधवा पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल लौटा है। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरम्भ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियाँ ताने देने लगे, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे वो बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने जाती थी। और शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करके व्रत करके कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मैंने आपसे रुपया तो नहीं मांगा था, मैं तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर माता संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह संतोषी माता के वचन को